हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम क्या देखने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं। पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने जो बाकी के टेंसेस हैं उनकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो टेंस की प्लेलिस्ट बनी है उसमें बाकी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है, और सेकेंड टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें WH फैमिली के वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। तो दोनों टाइप्स के सेंटेंस हम आपको समझाने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट रूल दिया गया है, क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है, विल और शैल यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा रूल कहता है क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले विल या फिर शैल कर्ता के अनुसार, फिर क्या करना है, इसके बाद हमें है तथा मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल कहता है क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले विल या फिर शैल, वो आप कर्ता के अनुसार लगाओगे। फिर कर्ता व हैव यानी कर्ता प्लस आपको हैव रखना है। ठीक है, तथा इसके बाद क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देना है। ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक हो यानी अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो आपको नॉट आपको हैव से पहले लगाना है। अगर आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है तो आप नॉट कब लगाओगे? हैव से पहले। समझ आ गया? ऐसे ही हमारा अगला रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी विल या फिर शैल से पहले लगती है। ठीक है, यानी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं सबसे पहले हमें उनकी अंग्रेजी लगानी है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी अगर हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिख रहा है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो इनका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब शैल या फिर विल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपको ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं और उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस है हम उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, क्या वह अभी नहा चुका होगा। देखो क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में आया। ठीक है, क्या वह अभी नहा चुका होगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। अगर आपके सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल आएगा। और अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। तो सबसे पहले हमने रख दिया विल। ठीक है, और स्ट्रक्चर को देखो, फिर हमें सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, और उसके बाद हमें क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। हमने कर दिया विल ही हैव, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, क्या हो गया, टेकन। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है फिर हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, विल ही हैव टेकन बाथ नाउ। विल ही हैव टेकन बाथ नाउ,
क्या वह अभी नहा चुका होगा। समझ आ गया। ऐसे ही हमने अगला सेंटेंस लिया, क्या हमने गृह कार्य नहीं किया। क्या हमने गृह कार्य नहीं किया। देखो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आया। ठीक है, क्या हमने गृह कार्य नहीं किया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे, विल या फिर शैल। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब, हमने रख दी शैल। और स्ट्रक्चर को देखो, फिर आपको सब्जेक्ट रखना है, क्या हो गया वी। और इसके बाद क्या करना है, आपको नॉट का प्रयोग करना है। फिर आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग। और इसके बाद आपको क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। और फिर आपको मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया, फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। अभी हमने आपको बताया अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव भी है तो आप नॉट हैव से पहले लगाओगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले आपका नॉट लगेगा। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव डन होमवर्क। शैल वी नॉट हैव डन होमवर्क, क्या हमने गृह कार्य नहीं किया। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस, यानी अगर हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिखता है तो उन सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस थे, यानी अगर हमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये शब्द सेंटेंस के बीच में दिखते हैं तो उनको हम कैसे बनाएंगे और उनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सबसे पहले आपको इनकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, सबसे पहले आपको उनकी अंग्रेजी लगानी है। और प्लस आपको हेल्प में रखना है विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या फिर विल यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट लगाना है अगर नेगेटिव भी है। ठीक है, और प्लस आपको हैव का प्रयोग करना है, प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा देनी है और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। समझ आएगा स्ट्रक्चर, दोबारा से देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव ही है फिर आपको नॉट लगाना है, अगर नेगेटिव नहीं है तो आप सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग करोगे, प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि आपको जो सेकंड टाइप के हमारे सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, मैंने कभी फूल क्यों नहीं तोड़े होंगे। मैंने कभी फूल क्यों नहीं तोड़े होंगे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या रखना है स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है सबसे पहले आपको उसकी ही अंग्रेजी लगानी है। तो देखो इसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या दिया गया है, क्यों। मैंने कभी फूल क्यों नहीं तोड़े होंगे, तो क्यों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले आपको इसकी अंग्रेजी लगानी, क्या हो जाएगी, व्हाई। और इसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार रखोगे। अगर आपके सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल। और अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया गया है, आई, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, क्या हो गया, शैल। और इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। स्ट्रक्चर को देखो, सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। और फिर अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी है तो वहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें हैव का प्रयोग करना है और फिर हमें मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी लगा देनी है और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, व्हाई शैल आई नेवर हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। व्हाई शैल आई नेवर हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, मैंने कभी फूल क्यों नहीं तोड़े होंगे। ऐसे ही हमने अगला एग्जाम्पल लिया, अध्यापक कब पढ़ा चुके होंगे। अध्यापक कब पढ़ा चुके होंगे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लगानी है, क्या हो गया, व्हेन। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है
और वो हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना। तो यहाँ पर हमारा हेल्प वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। तो व्हेन, विल, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना क्या हो गया, द टीचर। और इसके बाद देखो क्या करना है, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता तो हम नॉट का प्रयोग करते। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस निगेटिव नहीं है, ओनली इंटरोगेटिव है, तो फिर हमें क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। हमने कर दिया, द टीचर हैव। और इसके बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। तो मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, थॉट। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, व्हेन विल द टीचर हैव थॉट। When will the teacher have taught? अध्यापक कब पढ़ा चुके होंगे। समझ आ गया। तो ये थे हमारे परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।